नमस्ते। आज हम एक ऐसे टॉपिक की गहराई में उतरने वाले हैं जो क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए बेहद जरूरी है। मतलब हमारा दिमाग इमोशंस को असल में प्रोसेस कैसे करता है, इसका एक मॉडर्न नजरिया। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत पुराने आइडिया को चैलेंज करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि दिमाग में कोई एक इमोशन सेंटर होता है जिसे लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। पर अब हम इससे आगे बढ़कर एक ज्यादा डायनामिक, एक पूरे नेटवर्क की बात कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम लिम्बिक सिस्टम की सीमाओं से शुरू करेंगे, फिर एमिगडाला के रोल को समझेंगे। ये देखेंगे कि हम इमोशनल भविष्यवाणियां कैसे सीखते हैं, यादों पर इमोशन का क्या असर होता है, ये हमारे फैसलों को कैसे बदलता है, और आखिर में बात करेंगे फीलिंग ब्रेन के कॉन्सेप्ट पर। तो सवाल यह है कि लिम्बिक सिस्टम वाले पुराने मॉडल में आखिर दिक्कत क्या थी? मतलब न्यूरोसाइंटिस्ट अब इस आइडिया से आगे क्यों बढ़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहली दिक्कत तो यही है कि न्यूरोसाइंटिस्ट आज तक इस बात पर सहमत ही नहीं हो पाए हैं कि लिम्बिक सिस्टम में असल में कौन कौन से हिस्से आते हैं। अब सोचिए, अगर एक्सपर्ट्स ही इसकी बाउंड्री पर सहमत नहीं है तो ये एक मजबूत साइंटिफिक मॉडल कैसे हो सकता है? ये तो एक ऐसे देश की तरह हो गया जिसकी कोई तय सीमा ही ना हो। आज का मॉडर्न व्यू इस बात पर जोर देता है कि कॉन्टेक्स्ट यानी कि संदर्भ ही सब कुछ है। दिमाग की इमोशनल प्रतिक्रिया एक फिक्स सर्किट से नहीं आती, बल्कि ये एक फ्लेक्सिबल, फैला हुआ पैटर्न है। जरा सोचिए, एक सांप को देखकर जो डर लगता है और एक एग्जाम का जो डर होता है तो दोनों डर, पर दिमाग इन्हें बिल्कुल अलग अलग नेटवर्क्स के जरिए प्रोसेस करता है। और अब आते हैं एक ऐसे की प्लेयर पर जिसे अक्सर गलत समझा जाता है, एमिगडाला। इसे सिर्फ डर का सेंटर या फियर सेंटर कह देना ये इसकी भूमिका को बहुत छोटा कर देता है। इसका काम इससे कहीं ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प है। सबसे पहले तो ये कोई एक अकेली चीज नहीं है, बल्कि न्यूक्लियाई यानी नाभिक का एक कॉम्प्लेक्स ग्रुप है। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे एक सेंट्रल हब की तरह देखा जाए, एक ऐसा हब जो हर आने वाली जानकारी के महत्व का पता लगाता है। और हम इसे हब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं, इसके कनेक्शंस अविश्वसनीय रूप से पूरे दिमाग में फैले हुए हैं। इन्हीं कनेक्शंस की वजह से ये हमारी सेंसेस से लेकर हमारी यादों और शारीरिक प्रतिक्रियाओं तक लगभग हर चीज से जानकारी ले भी सकता है और उसे प्रभावित भी कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कि ये हब हमें ये सीखने में कैसे मदद करता है कि किस चीज से डरना है, किस चीज के पास जाना है और किस चीज से क्या उम्मीद रखनी है। इमोशनल लर्निंग के इस बेसिक तरीके के लिए एमिगडाला बहुत जरूरी है। यहीं पर एक न्यूट्रल संकेत, जैसे घंटी की आवाज, को किसी खास नतीजे जैसे कि खाना से जोड़कर एक इमोशनल मतलब दिया जाता है। यही वो बुनियाद है जिससे हम अपने आसपास के संकेतों को अच्छे या बुरे नतीजों से जोड़ना